हेलो स्टूडेंट्स, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी मशक्क़तों के बाद रद्द हो चुका है, लेकिन अब बारी है यूपीपीएससी आरओ एआरओ की। ये भी पेपर पूर्णतया लीक हुआ है, ये सबको पता है, आपको भी, हमको भी और सरकार को भी। लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था 11 तारीख को, उसको हम लोग रद्द नहीं करा लेते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ का गठन जो किया है, सही बात है, किया है उन्होंने, लेकिन उसके लिए उनको एसटीएफ को निर्देश देना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी, सरकार एसटीएफ को निर्देश देना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी, सरकार एसटीएफ के कर्मचारियों को निर्देश दें कि वो जल्दी से जल्दी इसका कुछ निष्कर्ष निकालें, क्योंकि बच्चे सड़क पे उतर आए हैं और वो बहुत ही परेशान हैं। जो साल साल भर से तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? और उन्हीं उत्तर प्रदेश आयोग के सचिव ने कुछ उनके वीडियो सामने आए हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा वेट करिए। तो आपने सुन लिया कि उत्तर प्रदेश आयोग, लोक सेवा आयोग के सचिव ने क्या बोला। उन्होंने ये बोला है कि, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी उसमें वीडियो में, उन्होंने ये बोला है कि 2 मार्च तक जो साक्ष्य हैं आप लोगों के पास, उसको आप लोग सबमिट कर दीजिए आयोग को। ठीक है। उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि 2 मार्च तक जो साक्ष्य हैं आपके पास, उसको सबमिट कर दीजिए। तो कई बच्चे डर रहे हैं हम अपनी आईडी दे दें, हम फंस ना जाएं। ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब सरकार उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जो भी साक्ष्य आप लोगों के पास हैं, उसको पूरी तरीके से सम्मिलित करिए उसमें। ठीक है। और हम सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी, इन्होंने बोला है कि 3 हफ्ते तक एसटीएफ जांच करेगी। तो 3 हफ्ते का मतलब ये है कि अभी 2 तारीख तो साक्ष्य होगा, उसके बाद 3 हफ्ते, मतलब ये पूरा मार्च महीना चला जाएगा। तो आगे चुनाव भी है, तो मतलब ये है कि आने वाले 6 महीने के भीतर आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं, फिर से जो एग्ज़ाम होने वाला री एग्ज़ाम, वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके सरकार को ये चाहिए कि उस एग्ज़ाम को रद्द करे और फिर से एग्ज़ाम लेने का प्रावधान करे। और एक नोटिस भी आई है इसी के उसमें, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये नोटिस भी आई है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, कि सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 से संबंधित दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों के संबंध में कतिपय सूचनाएं वायरल हो जाने की शिकायतें प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। प्रकरण की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूरी परीक्षा की वस्तुपरक विवेचना हेतु आयोग स्तर पर आंतरिक समिति का गठन किया गया है। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वायरल होने के संबंध में किसी के पास प्रासंगिक प्रमाण साक्ष्य हो तो उसकी प्रति शपथ पत्र के माध्यम से, जिसमें उनका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी पर दिनांक, ईमेल आईडी भी दिया गया है, इसी पे आपको 2 मार्च तक प्रेषित कर देना है। तो कहने का मतलब ये जो आपका आया है, जो आपके सचिव जी ने बोला था, वही आपका ये विज्ञप्ति है। ठीक है। तो अब जिसके पास जो साक्ष्य है वो सम्मिलित करे कि जल्दी से जल्दी काम आगे बढ़ सके। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार एक, मतलब यूपीपीएससी में 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए होंगे, 6 लाख
6-7 लाख या 11 लाख फार्म भरा था, लेकिन बच्चे 4 से 5 लाख एग्जाम दिए। और कुछ साक्ष्य ये भी मिल रहे हैं कि वहाँ पे जैमर की व्यवस्थाएं सेंटर पे नहीं थी, जिसके कारण ये सब हुआ। तो इसको सरकार पे ध्यान देना चाहिए। मेरा वचन नहीं है, एक एग्जाम मैं वो भी दिखा देना चाहता हूँ आपको, देखिए क्या लिखा हुआ इस पे। इंटरनेट सेवा बंद करने का आयोग ने भेजा था प्रस्ताव, लेकिन हुआ क्या। समीक्षा अधिकारी, देखिए क्या लिखा हुआ इस पे। लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण केंद्र पर मोबाइल फोन जैमर लग पाना संभव नहीं था। आयोग के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ की प्रारंभिक परीक्षा वाले दिन संबंधित जनपद में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसा किया जाता है, शासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आम लोगों को दिक्कत हो सकती थी। आरओ परीक्षा 2023 के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 11 फरवरी 2024 को हुई प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रदेश के 58 जिलों में 2,387 केंद्र बनाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि केंद्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि हर केंद्र में मोबाइल फोन जैमर का इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं था। आयोग परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा था, लिहाजा उसके सामने चुनौती परीक्षा का सफल संचालन था। आयोग ने परीक्षा से हफ्ते भर पहले 58 जिलों के नोडल अफसरों से बैठक की थी। वहीं आयोग के से प्रस्ताव मिलने के बाद परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन परीक्षा की कुछ देर पहले पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने का आरोप लगने लगा। तो देखिए, कहने का मतलब यही है बेटा कि जब इतनी बड़ी परीक्षा थी तो सरकार या शासन को थोड़ा सख्त होने की जरूरत थी। थोड़ी परेशानी होती आम लोगों को, लेकिन इन बच्चों को अपने जीवन से इनके जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो बेटा नहीं होता। ठीक है, एक दिन की दिक्कत होती आम जनता को, लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये हो गया, पेपर लीक होने की संभावनाएं आ रही हैं, संभावनाएं क्या हुई ही हैं, तो इससे कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, कई परिवारों का जीवन प्रभावित हुआ। तो सरकार को इसको जरूर में ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन सरकार ने अपने वोट बैंक के चक्कर में और अपने कुछ प्रावधान के चक्कर में ये सब नहीं होने पाया। ठीक है, तो अब आगे से सरकार इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे कि जिस दिन पेपर हो वो भी इस लेवल का, यूपीपीएससी लेवल का, उस दिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ी परेशानियां होंगी, वो आम जनता झेल लेगी। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं सरकार की तरफ से, तो उसको तो आम जनता झेल लेती है, तो ये क्यों नहीं झेल पाएगी। ठीक है, तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सड़क पे आयोग के सामने बच्चे बैठे हुए हैं जो धरना दे रहे हैं, उन पे ध्यान दें। कुछ बच्चों की तबीयत भी खराब होने की खबर आ रही है, तो उसको थोड़ा सा सरकार पोलाइटली ना ले, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे बच्चों को, और उनके इस आंदोलन को जो वो कर रहे हैं, और थोड़ा तेज़ी लाएं अपने जांच पद्धति में। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके साथ बने हुए हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान ये देना है कि आपको अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देना है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये तो होता रहेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई प्रभावित होने देंगे तो जो आपका रिवीजन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। मान लीजिए फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होने वाला है 6 महीनों के भीतर, उसको आप इतना नज़रअंदाज ना करें। वो जल्द से जल्द होने की संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, 60,000 बच्चों की भर्ती है, तो इसलिए वो बहुत ही जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। तो इतना पोलाइटली उसको ना लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। आने वाले समय में कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ पर्सनल रीज़न थे मेरे, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि डेली आपको कुछ ना कुछ रिवीजन कराया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को, और कृपया ऐसे न्यूज़ अपडेट के लिए और रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और आपकी जो क्वेश्चंस हो वो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। धन्यवाद।